નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તપોવન વિદ્યાલયમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 16 ભારતીય સંસ્કૃતિ में गुरु शिष्य संबंध એ પાઠ વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો ખાસ આ પાઠનો અભ્યાસ કરતા પહેલાં આપણે તેમના લેખકનો પરિચય મેળવીએ. તો તેમના લેખકનું નામ છે आनंद शंकर माधवन. श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ. શું કહે છે કે આનંદ શંકર માધવનનો જન્મ કેરળ પ્રદેશ એટલે કેરળ રાજ્યમાં ક્વિલન જિલ્લામાં થયો. डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षघर बढ़ गए. डॉक्टर जाकिर हुसैन ना संपर्क में आव्या त्यारथी ते हिंदू मुसलमान वच्चेना जे संबंधों जे छे ए वधु एना मजबूत बनी गया. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा. गांधीजीનું મહાત્મા ગાંધીજીનું ભારત છોડો જે આંદોલન હતું એમાં પણ માધવનજી સક્રિય કાર્યકર તરીકે ભાગ લીધેલો. જેલ में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया. જેલમાં રહીને પણ માધવનને हिंदी ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો. जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की. શું કે જેલમાંથી છૂટીને માધવન આનંદ શંકર માધવન જેલમાંથી છૂટી અને ભારત ભ્રમણ આખા ભારતમાં ફર્યા અને ભારતમાં ફરવા માટે નીકળી પડ્યા અને પછી એને બિહારમાં મંદાર વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરેલી. સન 1984 में એટલે કે 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की. 1984 में अद्वैत मिशन અને 1985 में शिवधाम अभिनवની शिक्षा नगरी એટલે કે અભ્યાસ કરવાની નગરી એટલે એવી સ્થાપના એને એક સંસ્થાની સ્થાપના કરેલી. अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक है. શું કહે છે કે એ ત્રણ જે કહેવાય કે સંસ્થા છે એના સંચાલક છે. કોણ? आनंद शंकर माधवन. मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की. एना पासे मलयालम भाषा अने तमिल भाषा ये भाषा पर एने पूर्ण अधिकार एने के सारी एवी आवड़त है, सारू एवं ज्ञान है, छतां पण एमने हिंदी साहित्य में वधु एने रस दाखव्यो. आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुमूल्य है. एना विषयों जे छे एमां दार्शनिकता, आधुनिकता अने आध्यात्मिकता એટલે आध्यात्मिक धार्मिकનું વધુ એનું મૂલ્ય છે. बिखरे हीरे, अनलसाल का, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं है. कई के प्रमुख रचना? बिखरे मोती, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आ बधीनी मुख्य रचनाओं छे. आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का पुरस्कृत है. आमंत्रित मेहमान जे छे एनु जे रचना ई बिहारनी राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा एने पुरस्कृत करी छे, सन्मानित करेली छे. હવે આ પાઠમાં આપણે શું જોવાનું છે तो माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंजन किया है. શું કહે છે કે માધવજી ને પ્રાચીન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે જૂની પુરાણી જે હતી એ ગુરુ શિષ્ય પ્રણાલીમાં જે એની ગરિમા હતી, જેનું મહત્વ હતું એના ઉપર એને ભાર દીધો છે. એટલે કે એના ઉપર એને વ્યંગ રજૂ કર્યો છે કે અત્યારે હાલ આ કેટલી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ છે, તો અત્યારે આમાં શું ફેરફાર છે.
हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृत का बोलबाला है। अपना समाज में संस्कृत बोलबाला है कि व्यवसाय के जे व्यवसाय में उपयोग आवे एनी बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। आना कारणे गुरु और शिष्यों संबंधों में परिवर्तन आव्यु छे। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। पहला शू है कि विद्यालय એટલે કે શાળા મંદિર સમાન માનવામાં આવતી હતી। शिक्षा देने एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। शिक्षा देवी एक आध्यात्मिक એટલે કે धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक वस्तु હતી, धार्मिक कार्य હતું। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। તે ખૂબ જ એક સુખ પ્રાપ્તિ કરવા માટેનું એક માધ્યમ હતું કે ભાઈ शिक्षा द्वारा આપણને સુખ प्राप्त થાય। उस जमाने में पैसा देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती। પહેલાના જમાનામાં શું હતું કે રૂપિયા દઈને शिक्षा ખરીદી નહોતી જાતી, લેવામાં ન આવતી। शिक्षा જે છે મફત દેવામાં આવતી અને शिक्षा લેવાવાળા મફત હતા। પરંતુ शिक्षा પૂર્ણ થયા બાદ તે લોકો તેમને પછી કે જે કાંઈની પોતાની યથાશક્તિ મુજબ એ આપતા હતા। कब क्या आज वैसी स्थिति है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया। ये शू आज आ छे? तो ये बधुं आपने कीधुं छे। हमारे समाज में हवे आपणे पाठ जोईए तो हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है। हमारा समाज में शू छे? व्यवसायिक संस्कृति એટલે કે ધંધાકીય संस्कृति, जे धंधाकीय जे शिक्षण बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्यों संबंध में परिवर्तन आया है। आना कारणे जे कहेवाय कि गुरु और शिष्यों संबंध में परिवर्तन आव्युं छे। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। पहलाना समय में जे शाळा जे छे मंदिर समान मानवामां आवती हती। शिक्षा देने का आध्यात्मिक अनुष्ठान था। शिक्षा देवी એટલે કે શીખવાડવું एक आध्यात्मिक अनुष्ठान समान હતું। वो परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। ते परमेश्वर ईश्वर मेळवવાનું एक माध्यम હતું। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। पैसा दईने शिक्षा मेळवવામાં આવતી नहोती। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज स्थिति एकदम बदलाई गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। आजना समय में शिक्षण कार्य पेट એટલે કે रोजीरोटी मेळवવાનું एक साधन बनी गયું છે। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वो आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त हो गई है। शू कहे छे जेने भारतीय संस्कृति कहेवा मांगी छे ए आजे नथी अने आजे एक अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति थई गई है, जिनकी जड़ शायद यूरोप में है। आनी जे छे ई शुं छे जड़ એટલે કે આના મૂળ જે છે ને એ કદાચ યુરોપમાં છે। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्यों का संबंध का भी तदन रूप परिवर्तन हो गया है। भारतीयों में अपना भारतवासीओं में पण सार्वजनिक व्यवहार में એટલે કે જે બધા લોકો સાથે વ્યવહારમાં ગુરુ શિષ્યોના સંબંધ જે છે એમાં પણ ઘણો બધો પરિवर्तन આવી ગયો છે। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्यों को ही शुल्क देना पड़ता था। अहींया पहलाना समय में जे आपणे जोईए छीए कि घणा सीरियलों में एमां बधे आवतुं हतुं के अने जे जूना लोको बधा के शुं हतुं कि गुरु वेतन भोगी એટલે गुरुने पैसा नहोता जोता अने शिष्यो पण एवा कोई शुल्क शिष्योने कांई शुल्क रुपया देवा पड़ता न हता। पैसे देकर विद्या खरीदने का यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। आ एम कहेवा मागे छे कि आ जे प्रकारनुं छे भारतीय मिट्टी એટલે કે भारतीय माटी एवुं देखातुं नथी, आपणी भारतनी परंपरा होय एवुं देखातुं नथी। शिष्य पुत्र से शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। शिक्षणालय એટલે કે જે શિક્ષણ આપવાની જે સ્થળ હતું એ શું હતું? तो एक प्रकार आश्रम अथवा मंदिर समान हतुं। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। गुरु ने साक्षात परमेश्वर ज मानवामां आवता हता। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। शिष्य जे छे पुत्र थी खूब ज अधिक એટલે કે એનાથી પણ પુત્રથી પણ વધારે પ્રિય હતા। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। અહીંયા શું છે કે सम्मान મળવું જોઈએ। इस शक्ति
મેળવવા માટેનું રહસ્ય છે। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वरीय प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वो आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्राचीन समय में शू हतुं तो कि गुरु का शिक्षादान क्रिया जाता है, आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। प्राचीन समय में गुरु जे छे ई शिक्षादान करवा माटेनी क्रिया हती, एनुं आध्यात्मिक अनुष्ठान हतुं। परमेश्वરની પ્રાપ્તિ એનું એક માધ્યમ હતું, તે આજે શું કર્યું કે પેટ પાડવું એટલે કે રોજીરોટી મેળવવા માટેની જરિયા બની ગઈ, એટલે કે તેનું માટેનું સાધન બની ગયું છે। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान नहीं हुआ। शुरुआत में विवेकानंद जी ने शू कीधु कि महत्वपूर्ण स्थान नहीं हुआ। शू काम कि एने कोई महत्वपूर्ण स्थान नहोतुं दीधुं। जब उन्होंने अमेरिका का नाम कमा लिया और भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने, ज्यारे तेमने अमेरिका में पोतानुं नाम कमाणा, अमेरिका में एने पोतानो डंको भारत देशनो वगाड्यो, अमेरिका में आपणे भारतीय संस्कृति उजागर करी, त्यारे भारतवासीओ एने माळा लईने स्वागत करवा माटे दौड़ी पड्या। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े और यह राग अलापते हुए अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। शू कहे कि रविंद्रनाथ ठाकुर जे हता एने पण नोबेल पुरस्कार मळ्यो, त्यारे बंगाળી लोको दौड़ी गया कि अमारा ठाकुर, अमारा रविंद्रनाथ ठाकुर, अमारो सपूत, ने एवुं दौड़ी पड्या। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले एक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था। दक्षिण भारत में पण थोड़ा समय पहला भरतनाट्यम और कथकली जेनु नृत्य है एमां पण कोई एनु जाणतुं नहोतुं, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे। शू कीधुं ज्यारे विदेशों में इस नृत्य ने स्थान मळवा मांड्युं, विदेशों में एनी बोलबाला थवा मांडी, त्यारे भारतवासीओ विचारमां लगे कि हमारी संस्कृति में इतना अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या। हमारी संस्कृति में आटली बड़ी पण अपूर्व जेने विचारी न शकाय एवी चीज हती। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरत नजर नहीं आती। अहींयाना लोकोने अपनी जे देशनी जे खूबसूरती जे सारूं शुं छे नजर आवतुं नथी, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, परंतु बीजाना देशोना जे बीजा लोकोनुं जे सारूं शुं छे एमांथी मोहित थई जाय छे, एनुं सुंदरता गमे छे। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मन और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। शू कहे छे जर्मन देशनो मैक्स मुलर भारत देशनुं ज्ञान पावा माटे जे जीवनभर एने भगवानने प्रार्थना करी कि मने भारत देशनुं ज्ञान मळे। आजे आपणा देशना लोको जर्मनी जाय के विलायत विदेश में जावुं होय तो स्वर्ग जेवो अनुभव थाय छे। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध को महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो सकता है। आवा लोगों ने गुरु शिष्यनो संबंध शीखवाड़ो ए शुं छे के गधेड़ाने गणित शीखवाड़ा समान होय छे। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શિક્ષણ અને ગુરુ શિષ્ય સંબંધો અને આજના સમયમાં શિક્ષણ પ્રણાલી શું છે એના વિશે ભાર દીધેલો છે। આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। પાછા પછીના લેક્ચરમાં બાકીનો પાઠ આપણે જોઈશું। અસ્તુ।